जय श्री राम। जीवन में संगत का बड़ा असर होता है। हम बचपन से ही अगर हमारी संगत अच्छी है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, अच्छे माहौल में रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, अच्छे बच्चों का संगत किए हैं, तो हमारा ज़रूर कल्याण होता है। तो व्यक्ति को हमेशा ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे लोगों के साथ रहते हैं, किनसे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के संगी साथी कैसे हैं, कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, कोई गंदी आदत तो नहीं पड़ रही है। क्योंकि आदत अगर जब पड़ जाती है तो फिर छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आदत पड़ने ही न पावे उसके पहले ही हम सावधान रहें। अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत हो, अच्छे सीरियल देखने की आदत हो, अच्छा प्रोग्राम देखने की आदत हो और अच्छे लोगों से बातचीत हो जो अच्छी बातें करें, कल्याण की बातें करें, जिससे मन खुराफात में न जाए। इसका बड़ा महत्व है जीवन में। एक सुरती की आदत पड़ जाती है तो जल्दी नहीं छूटती। सुरती खाने की अगर आदत पड़ गई तो जल्दी नहीं छूटेगी। पान खाने की आदत पड़ गई तो बड़ा मुश्किल है छोड़ना। लोग छोड़ करके फिर से आदत पकड़ लेते हैं। 6 महीना साल भर पान नहीं खाएंगे कि अब हम पान नहीं खाते, अब हम पान नहीं खाते, और 6 महीना साल भर बीतते बीतते फिर से शुरू कर देते हैं। तो और ये आदत बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। तो इसका बड़ा ध्यान है। खाने पीने में भी अगर पूड़ी और पराठा खाने की आदत पड़ गई तो फिर रोटी नहीं अच्छी लगती। गांव में एक कहावत है कि बेड़हिन का पेट सोहारी से नहीं मानत। तो अगर सोहारी खाने की आदत हो गई, पूड़ी खाने की, पराठा खाने की, बिना घी के खाना नहीं अच्छा लग रहा है, तब आप समझ लीजिए कि आदत खराब हो रही है। एक बार एक डॉक्टर मना कर देगा कि जो है अब घी नहीं खाना है, तो अब चलिए ज़िंदगी भर बिना घी के खाए नहीं, और अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि घी नहीं खाना है, तो आपको घी छोड़ना पड़ेगा। सब्जी में बहुत तेल में सब्जी बन रही है, बहुत मसाला पड़ रहा है, खाने की बड़ी आदत पड़ गई है। बिना ज़्यादा मसाला की अगर सब्जी नहीं बनेगी तो खाने में नहीं अच्छा लगेगा। तो कभी भी किसी चीज़ की आदत न पड़ने पावे, इसका बड़ा ध्यान देना है। हम जो है 6-7 साल लगातार अंकुरित मूंग खाए तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया। तो हमको फिर 1-2 साल तक छोड़ना पड़ गया। अब हम फिर शुरू किए हैं। तो कोई भी चीज़ खाएं थोड़ा सा। अब अंकुरित मूंग मान लीजिए फिर खा रहे हैं तो थोड़ा सा, फिर ज़्यादा खाने लगेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। मंठा पीने की आदत पड़ गई, अब कितनों जाड़ा पड़ेगा, कितनों ठंडी, बिना मंठा के यदि हमसे नहीं रहा जा रहा है और हमको मंठा चाहिए ही चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो
प्रयास जीवन में यही करना है कि किसी चीज़ की भी बहुत आदत न पड़ने पावे, तो आप एक अच्छा संयमित जीवन जी सकते हैं। नहीं तो नाना प्रकार की बीमारियां हैं। मीठा खाने की आदत पड़ गई, बिना चावल के आप नहीं रह सकते, चावल चाहिए ही चाहिए, तो धीरे धीरे डायबिटीज हो जाएगा। बिना आलू के नहीं रह सकते, बिना चावल के नहीं रह सकते, बिना मीठा के नहीं रह सकते, तो एक न एक दिन जब डॉक्टर साहब कहेंगे कि अब एकदम छूना नहीं है, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। तो शुरू से ही इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम हर चीज़ संयमित रूप से लें। मीठा कम से कम खाएं और चावल कम से कम खाएं, आलू का सेवन कम करें, हरी सब्जी ज़्यादा खाएं, सूखी सब्जी कम खाएं। पानी जरूर बासी मुँह पिएं, 2 गिलास कम से कम पानी सवेरे मुंह धो करके आप पानी पी करके लैट्रिन में जाइए, तो आपका पेट भी साफ रहेगा। हमारे परिवार में ही वैद्य बाबा थे, बड़े तेजस्वी, बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े वैद्य थे। बचपन में हमारा पेट बहुत दर्द करता था, तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि बेटा हमारी एक बात मान जाओ कि तुम जिंदगी भर जो है सुबह उठ करके पहले 1 लोटा पानी पिया करो, पीने के बाद तब जाया करो लैट्रिन। हम उनकी बात मान लीजिए, आज धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि कम से कम 40-45 साल हो गया हम उनकी बात मान करके बिना सवेरे अब हम सबसे पहले मुंह धो करके पानी पीते हैं 3 गिलास शीशे से। वो पानी हमें पीना है। अब हमारा पेट ठीक रहता है। और खाना हमेशा 1 रोटी कम खाए। अगर 5 रोटी खाते हैं तो 4 खाइए। चावल हफ्ते में 1 दिन 2 दिन खा सकते हैं। आलू भी कम खाना चाहिए। मीठा 15 दिन पर 1 आध ठो मीठा खाना चाहे आदमी तो खा सकता है। तो अब वो नहीं तो बाद में बड़ी समस्या हो जाती है। और अगर सब्जी में बहुत तेल खाने की आदत है तो वो भी बड़ी खतरनाक है। तो खान पान पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। खान पान से ही धीरे धीरे समस्याएं पैदा होती हैं। और अपने बच्चों के संगत पर भी ध्यान देना चाहिए। खुद भी सज्जनों के ही साथ उठना बैठना चाहिए। अच्छी बातें ही करनी चाहिए, कोई गंदी आदत ना पड़ने पावे। इसका ध्यान स्वयं भी देना चाहिए, अपने बच्चों पर भी देना चाहिए। तो अब एक संतुलित, एक संयमित, एक अनुशासित जीवन आपका हो सकता है। तो यही आज हमारे मन में आया कि ये सभी लोग, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत विशिष्ट बात है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सामान्य बात है, ये सभी लोग जानते हैं। हम कोई बहुत ऐसी बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य हैं बातें, इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी कोई आदत न पड़ने पावे। बहुत अत्यधिक बोलने की आदत भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे तो उसमें झूठ निश्चित बोलेंगे। तो हम जो भी बोलें सोच विचार के बोलें। हम तुरंत जवाब न दें, सोच विचार करके बोलें। ऐसी बात न बोलें कि कोई नई समस्या पैदा हो जाए, कोई झगड़ा खड़ा हो जाए, कोई बवाल खड़ा हो जाए और हम मुसीबत में पड़ जाएं। मनुष्य का बहुत कुछ, जीवन का बहुत कुछ आपके हाथ में है, बहुत कुछ। बोली बहुत महत्वपूर्ण होती है। किससे क्या बोलना है,
कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमेशा हम इन चीज़ों का ध्यान करें कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और हमें इस बात को कैसे कहना चाहिए, तब आपके बात का प्रभाव पड़ेगा। समय पर आप कोई बात कहेंगे तो उसका असर पड़ेगा। बेवजह कोई बात कहते रहेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। कहा गया है कि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। लोहे पर वार तब करिए जब वो गर्म हो। तो कौन बात कब कहनी चाहिए, कैसे कहनी चाहिए, इसका जीवन में बहुत महत्व है। और यही आज हमें कहना है कि एक अनुशासित जीवन हम कैसे जिएं, आर्ट ऑफ लिविंग भी इसको कहा जा सकता है, जीने की कला। कि हम व्यवहार कैसे करें, हम बातचीत कैसे करें, ताकि हम टेंशन फ्री रहें, हम चिंता मुक्त रहें, प्रेशर में न रहें, डिप्रेशन में न रहें, बहुत अधिक किसी चीज़ की विषय में बहुत चिंता न करें, कर्म करते रहें और ईमानदारी से, और ये ध्यान दें कि हम अच्छे से कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमेशा अपनी कमियों को देखते रहें और कमियों को दूर करते रहें, तो आपका जीवन बड़ा सुंदर, बहुत शानदार जीवन हो सकता है। ये आपके हाथ में है। जय श्री राम।